इसलिए आउटपुट आपको देना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो एक्चुअली 3 चीज़ों पे है, ब्रेन, माइंड और इनका जो कोऑर्डिनेशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द ब्रेन वेव्स। आप अपने भीतर देखें कि आप में एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो आउटपुट दे रही है, वो क्या चीज़ है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी, ब्रेन आएगा आपका, माइंड आएगा आपका और इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो आएगा विच इज़ थ्रू द ब्रेन वेव्स। तो ये जो ब्रेन वेव्स है ये 5 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा, फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे। तो इनमें से जो डेल्टा वेव्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, गामा वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। हियर इज़ द क्वेश्चन। तो ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ हैं इसको लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे उठाना है, मतलब डेल्टा से गामा में इसको कैसे ले जाना है, ये आपको सिखाता है ओएसटी। क्योंकि सामान्यतः किसी व्यक्ति के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, उसके अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं। वो बेसिकली सर्वाइवल के विचार सोचेगा, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के, कि खाना पिए और ऐश करें, केवल इसी चीज़ के बारे में वो सोचेगा। या अगर आप प्रॉपर एज के हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे करें, जो एक बेसिक एट्रीब्यूट है किसी भी स्पीशीज़ का, ज़रूरी है उस स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन जब एक एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसमें आपको ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो जो बच्चे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सक्षम हैं वो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और जो बच्चे अडप्टिव नहीं हैं हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के, वो सवाल देख के सदमे में आ जाते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, उनका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है पूरा उलझ जाता है, वो उलझन सी फील करेंगे, हालांकि बताते नहीं हैं किसी को, बट एट द ऑल दे आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, दे आर नॉट एबल टू गेट द आउटपुट। और जिसकी वजह से उनका कोई ना तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ अच्छा होता, ना ही वो लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते। वो हमेशा उलझी हुई सी बातें करेंगे, अपनी इमोशंस में ही उलझे रहते हैं, कहानियाँ सुनाएंगे दूसरों को, कोई कहानी सुनेगा नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट द आउटपुट। बाय हुक और बाय क्रुक, इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ यू हैव टू परफॉर्म कंटिन्यूसली। सो ये जो ओएसटी है एक्चुअली इसी की आर्ट है कि ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन है कैसे सिखाया जा सकता है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में 21 दिन लगते हैं, इसीलिए हमने 21 दिन का प्रोग्राम इसमें डिज़ाइन किया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ओएसटी क्यों। सो पहला कारण है कि इससे आपके न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दूसरा, इसमें एग्ज़ाम एंजाइटी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम धीरे 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 आपको ट्रेन करेंगे कि जो एग्ज़ाम कंडीशंस हैं उनमें जो हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ है उसमें कैसे आपको धीरे धीरे करके अडेप्टिव बनना है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑब्वियसली अगर आप एग्ज़ाम एंजाइटी का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, आप इमोशनल ट्रॉमा का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। इसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पावर